चिराग पासवान पे ज़रूर निशाना साधेंगे, अरे अकेले लड़े, क्या हो गया। अरे कम से कम हिम्मत तो रखी मैंने अकेले चुनाव लड़ने की। नोटिफिकेशन से पहले सारी तैयारियों का जायज़ा लेना ये एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है चुनाव आयोग के द्वारा। जिस तरीके से पिछली बार ठीकरा पूरा कांग्रेस पे फोड़ा गया कि इतनी सीटें दिए थे, इतनी जीते, स्ट्राइक रेट आपका इतना कम था, तो अब कम देंगे। कहीं ना कहीं ये उसका जवाब देने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, बट बहरहाल ये उनके गठबंधन के भीतर की बात है। अच्छा लगा मुझे CWC को बिहार पटना की याद आई। आखिरी बार CWC की बैठक बिहार में पटना में कब हुई थी, मतलब मेरी ज़्यादा जानकारी में नहीं है, वैसे भी वो कांग्रेस का विषय है तो ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं भी हो तो चलेगा। बट ये कहीं ना कहीं पुनः वही दबाव की राजनीति है, जिस दबाव की राजनीति के तहत नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा कहते हैं कि हम 243 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जिस दबाव की राजनीति के तहत राहुल जी बिहार आते हैं, तेजस्वी जी के साथ पूरी यात्रा कर लेते हैं, बट एक बार भी मुख्यमंत्री के नाम पर उनके नाम की सहमति कांग्रेस की तरफ से नहीं देते। और अब CWC मतलब पूरी कांग्रेस, जितने वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी निर्णय लेने वाले महत्वपूर्ण लोग हैं, वो सब यहाँ पर होंगे। तो कहीं ना कहीं दबाव, और दबाव से ज़्यादा मुझे लगता है बेहतर शब्द होगा वर्चस्व की लड़ाई है। ये कौन किस पे भारी है ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से पिछली बार ठीकरा पूरा कांग्रेस पे फोड़ा गया कि इतनी सीटें दिए थे, इतनी जीते, स्ट्राइक रेट आपका इतना कम था, तो अब कम देंगे। कहीं ना कहीं ये उसका जवाब देने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, बट बहरहाल ये उनके गठबंधन के भीतर की बात है। इतनी चिंता अगर हम लोग इनकी करेंगे तो ये लोग खुद क्या करेंगे। हमारा ध्यान केंद्रित अपने एनडीए पर है। तेलंगाना में 2023 में विधानसभा की चुनाव हुई, वहाँ भी चुनाव से पहले CWC की बैठक हुई और सत्ता में वापस आ गई कांग्रेस। तो क्या लगता है बिहार में भाई वहाँ पे क्यों? क्योंकि कांग्रेस थी, विपक्ष में भी कांग्रेस थी। ऐसे में बिहार में अगर आप CWC की बैठक की वजह से अगर आप सोचें, कांग्रेस में इतनी हिम्मत ही नहीं है ना। दिक्कत तो ये है भैया, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। अब लड़के तो देखिए एक बार बिहार में अकेले चुनाव, खोने के लिए है क्या आपके पास? पर उसके बावजूद भी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत ना कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी, ना राजद जैसी जो कि बिहार की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। अकेले चुनाव तो ये लोग कभी लड़ते नहीं हैं। चिराग पासवान पे ज़रूर निशाना साधेंगे, अरे अकेले लड़े, क्या हो गया। अरे कम से कम हिम्मत तो रखी मैंने अकेले चुनाव लड़ने की 2020 में। इनमें से किसी में हिम्मत है तो एक बार अकेले चुनाव लड़के दिखा। टीम की दौरा है, उसके पहले क्या आपकी 10 सीटों की बंटवारे पर बात हो जाएगी क्या? चुनाव की टीम के दौरे का सीटों के बंटवारे से कुछ लेना देना नहीं, बट ये सवाल पूछने की भूमिका आपने अच्छी बांधी। वो अपना आएंगे, अपना दौरा करके जाएंगे, देख के जाएंगे, क्योंकि हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब जल्द नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो नोटिफिकेशन से पहले सारी तैयारियों का जायज़ा लेना ये एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है चुनाव आयोग के द्वारा। नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। इस वक्त हम पटना एयरपोर्ट पे मौजूद हैं और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से जब पत्रकारों ने बात किया कि भारतीय कांग्रेस पार्टी की बिहार में कांग्रेस कमेटी की बैठक होने वाली है, सबसे पहले चिराग पासवान क्या कुछ कर रहे हैं आप वो वीडियो सुने। अच्छा लगा मुझे CWC को बिहार पटना की याद आई। आखिरी बार CWC की बैठक बिहार में पटना में कब हुई थी, मतलब मेरी ज़्यादा जानकारी में नहीं है, वैसे भी वो कांग्रेस का विषय है तो ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं भी हो तो चलेगा। बट ये कहीं ना कहीं पुनः वही दबाव की राजनीति है। जैसा कि आपने सुना, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ कहा है कि कांग्रेस को अब आ रही है बिहार की याद, वो भी CWC में, मतलब कांग्रेस कमेटी की बैठक में बिहार याद आ रही है। पहले कांग्रेस कहाँ थे? बिहार में चुनावी वर्ष की महापर्व है, इसी वर्ष चुनाव होना है और ऐसे में एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पे चिराग पासवान ने कटाक्ष किया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस चाहती है कि बिहार में अपने बल पे खड़ी हो, और हालांकि कांग्रेस उतना ही डरती है, अगर वो कांग्रेस स्ट्रांग है तो खुद क्यों ना चुनाव लड़ लेती है 243 सीटों पे। तो चिराग पासवान ने साफ कहा है कि कांग्रेस मजबूत होना चाहती है बिहार में, और साथ में कांग्रेस तेजस्वी जी के साथ यात्रा पे भी निकल गए और आज जो है उन्हीं को आंख दिखाना चाह रही हैं। ये सारे सवालों का जवाब चिराग पासवान ने दिया है।
बहरहाल जब मैंने उनसे पूछा कि तेलंगाना में जब विधानसभा की चुनाव थी उस वक्त कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और जब चुनाव समाप्त हुई तो तेलंगाना में कांग्रेस वापसी आ गई सत्ता में, तो क्या इसका फ़ायदा बिहार में हो सकता है कांग्रेस को? तो इन सारे सवालों का जवाब उन्होंने बारीकी से दिया है और उन्होंने साफ कहा है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगी और आने वाले समय में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। तो पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।